आज हम लोग पाइथागोरस से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, थ्योरम की तरह यूज होते हैं ये सब क्वेश्चन, और बेस्ड है लेकिन पाइथागोरस उसी के बेसिस पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो या इसको मतलब इसको प्रूफ कर सकते हो। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि पाइथागोरस रिलेटेड क्वेश्चन है ये सब। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अखिल सर। हम लोग पाइथागोरस से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है जिसको थ्योरम ही कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम। ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम कह सकते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण प्रमेय। इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसमें ये देखो इस तरह से ए है, बी है, यहाँ पर बी है, सी है। ये बी एंगल जो है वो ये एंगल एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल है, अधिक कोण जिसको कहते हैं। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इस पर, बीसी पर। ये एडी परपेंडिकुलर है, डी, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास? इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, जिसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, इसीलिए हम इसको ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम कहते हैं, ठीक है। अब एंड एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एडी इस पर परपेंडिकुलर कहाँ गिरेगा? बीसी पर। बीसी ये सी बी प्रोड्यूस्ड कर दो, प्रोड्यूस्ड। ये लेकिन क्वेश्चन में ये रहे हैं, इंक्लूड है। टू प्रूव करना है इसमें क्वेश्चन थ्योरम ये कह रहा है कि अगर ऐसा है, ये एक्यूट एंगल है, तो क्या होगा कि टू प्रूव, इसी को कहते हैं टू प्रूव, कि जिस इसके सामने जो एंगल की बात कर रहे हैं, जो ऑब्ट्यूस एंगल है, उसके सामने का साइड क्या है? ए सी स्क्वायर बराबर होगा, इसको बनाने वाला साइड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस 2BC इंटू बी डी। बी सी इंटू बी डी, एक्यूट एंगल में माइनस होता है, यहाँ ऑब्ट्यूस एंगल में प्लस होता है। ये दोनों में फर्क है, याद रखो। अब हम आते हैं प्रूफ। प्रूफ में देखो, सबसे पहले तो हम जब भी लेंगे तो राइट ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि पाइथागोरस से रिलेटेड है ये सब क्वेश्चन। पाइथागोरस में एक बार हम लेंगे पूरा, अगर हम AC की बात करें तो यहाँ से लेना पड़ेगा AC तक। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए डी, अच्छा ये भी, हाँ, ए डी बी, इन राइट ट्रायंगल ए डी बी। देखो ए डी परपेंडिकुलर है, एडी परपेंडिकुलर है किस पर? बीसी पर। गिवन नहीं है तो परपेंडिकुलर के जो 90 डिग्री है, इसीलिए एंगल ए डी बी, ए डी सी बराबर 90 डिग्री हो गया। इसीलिए ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस। यहाँ एडी की ज़रूरत नहीं है, हम एडी को अलग कर देते हैं, बीडी को, डीसी को इधर ले आते हैं। तो ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर।
AD स्क्वायर। फिर अब इस बार इस छोटे वाले ट्रायंगल को लेते हैं, ये भी राइट ट्रायंगल है। इन राइट ट्रायंगल ADB में देखो क्या होगा, एंगल ADB 90 डिग्री है। ADB बराबर 90 डिग्री, क्योंकि AD परपेंडिकुलर है BC पर, इसीलिए AB स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाय पाइथागोरस। तो हम BD को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और AB को यहाँ छोड़ देते हैं, AD स्क्वायर। दोनों इक्वेशन में देखो AD स्क्वायर आ गया, इससे हमारा इक्वेशन इक्वेट करने में हमको आसानी होगी। राइट साइड इक्वल हो गया तो हमारा लेफ्ट साइड इक्वल होगा। फ्रॉम 1 and 2 इसी को कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये हो गया AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। अब हम यहाँ पर फिर देखेंगे थोड़ी देर के लिए कि हमको चाहिए क्या, AC चाहिए। तो AC चाहिए तो AC को हम एक तरफ रहने देते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। ये DC को उधर भेज देते हैं, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर ये जो है, और प्लस ये DC इधर आ गया, DC स्क्वायर। अब फिर देखो वही बात कि हम क्या कर रहे हैं कि हमको देखते रहना है कि हमको जाना कहाँ है। हमारे सामने हमारी मंजिल बिल्कुल सामने होनी चाहिए, तभी तो ऐसे आँख बंद करके तो नहीं जा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि हमको जाना है कहाँ, वहाँ जाना है जहाँ पर DC नहीं है। तो DC यहाँ पर जो आ रहा है, इस DC को हटाना है। तो अब यहाँ DC को हटाने, BD चाहिए लेकिन DC नहीं चाहिए, तो हम AB स्क्वायर रहने देते हैं, BD स्क्वायर रहने देते हैं, और ये DC को हम तोड़ते हैं। DC को तोड़ना होगा तो ये प्लस ये लिख देंगे। पूरा DC को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, दिस प्लस दिस। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, इसको तोड़ के BC प्लस BD, और इस पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। यहाँ देखो DC को तोड़े हैं, फिर ये A प्लस B का होल स्क्वायर में आ गया, तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर में तोड़ो तो BC स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर मतलब B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, प्लस वाला है तो प्लस 2AB होगा, प्लस 2 मतलब प्लस 2A का मतलब हो गया BC, C का 2 क्या होता है 2AB ना, B का मतलब BD। अब देखो BD माइनस में है यहाँ और यहाँ प्लस में है, कट करो, क्या बचा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बचा, प्लस अगेन प्लस 2BC इंटू BD। बताओ कितना मज़ा आ गया क्वेश्चन में, कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, और इतना इम्पॉर्टेंट है कि कहो नहीं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन बच्चे जो पढ़े नहीं हैं, उस पढ़ के नहीं गए हैं तो वो देखते रह जाएंगे क्वेश्चन को, और नहीं तो देखो कितना आसानी से तुम कर सकते हो। ठीक है, ज़रा प्लेलिस्ट देख लेना, तो प्लेलिस्ट में हर तरह के क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसमें आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को तो फिर प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है, ओके, थैंक यू।